बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, हम लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी पेपर्स होते हैं, एजुकेटर्स की सीट्स हैं, आगे फूड डिपार्टमेंट है, कैनाल पटवारी है, असिस्टेंट एसएनजीएडी है, एफपीएससी है, उनके अंदर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके हम मेथड्स को स्टडी कर रहे हैं। और आज इस सिलसिले में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस एक क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आपने डिस्काउंट के मुतालिक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिएगा, और ज़रूर नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके दूसरों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर किया करें। क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% on a certain bill was 22. Find the amount of bill. अब इस क्वेश्चन को जरा समझें, मैं आपको यहाँ पे मैप से समझाता हूं। आप एक शॉप में गए और वहां शॉप में जाके आपने एक चीज परचेज की एक्स, और जब आपने वो एक्स चीज परचेज की तो उसका एक खास बिल बना। लेट्स सपोज उस एक्स चीज का बिल बना वाई, और जब बिल बन गया तो आपने दुकानदार से कहा भैया मुझे चाहिए डिस्काउंट। तो दुकानदार ने कहा ठीक है, मैं आपको 35% का इसके ऊपर डिस्काउंट देता हूं। और उसके बाद 35% की कैलकुलेशन करने के बाद एक बिल बना, और वो जो बिल है वो आपने जब देखा तो आपने कहा नहीं, मुझे जरा इसके ऊपर और डिस्काउंट चाहिए। तो दुकानदार ने कहा ठीक है, मैं सिचुएशन तब्दील कर देता हूं। ये जो इस चीज का एक बिल बना था वो जितने रुपए भी था, मैं पहले उसके ऊपर आपको एक 20% का डिस्काउंट देता हूं, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बच जाएगी उसके ऊपर दोबारा 20% का आपको मैं डिस्काउंट देता हूं, और फिर उसके बाद जो कीमत बचती है ये आप मुझे पे कर दें। यानी एक सिचुएशन ये है और दूसरी सिचुएशन ये बन गई। अब क्वेश्चन हमें ये कहता है कि ये जो आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए और उसके बाद जो रकम बनी, और उसके बाद जो एक डिस्काउंट दिया गया और जो रकम आई, इन दोनों में जो फर्क आया, इन डिस्काउंट्स के अंदर जो फर्क आया वो 22 रुपए का फर्क आया। ठीक है। और अब हमने इसी इंफॉर्मेशन की मदद से कैलकुलेट करना है कि वो असल में बिल कितना था जिसके ऊपर ये सारी डिस्कशन हम कर रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आपने इसी अंदाज से इसको एक दफा फिर से समझ लेना है अगर आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कि जो बिल है हमारा वो कितना है, वो हम सपोज करते हैं कि वो 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज। और अब हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, हम दोनों सिचुएशंस को लेके चलते हैं। पहले हम सिचुएशन नंबर ए को देखते हैं। सिचुएशन नंबर ए वो है जहां पे हमें उसने सिर्फ 35% का एक ही डिस्काउंट दिया। 100 रुपीज हमारा बिल था, उसके ऊपर उसने हमें 35 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो हम फाइंड करते हैं वो अमाउंट जो डिस्काउंट के बाद बच जाती है, अमाउंट आफ्टर 35% डिस्काउंट। यानी 35% का उसने जो आपको डिस्काउंट दिया उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है, उसका फार्मूला होता है कि जो अमाउंट आप सपोज कर रहे हैं वो 100, फिर उसके बाद ब्रैकेट शुरू 1 - डी, ये डिस्काउंट होता है, इसको डिवाइड कर दें किसके ऊपर, 100 के ऊपर। ठीक है, ये इसका फार्मूला, ये आपने याद रखना है। इसके इस तरीके के तमाम सवालों के ऊपर ये फार्मूला यूज होगा। अब 100 हमने सपोज किया था, 1 में से डिस्काउंट हमें वो दे रहा है 35 का, तो इसको डिवाइड कर दें जी 100 के ऊपर और ब्रैकेट कर दें यहाँ से बंद। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। 5 वाला पहाड़ा इसके ऊपर 7 बार जाएगा और 5 वाला पहाड़ा यहाँ पे 20 बार जाएगा, तो ये हमारे पास रह गया 1 - 7 / 20। यानी हम इसको यूं लिख सकते हैं 100 × 1 - 7 / 20। अब हमें पता है हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो ये एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो नीचे 20 रह जाएगा और यहाँ पे एक होगा, तो एक वाला पारा 20 पे 20 बार जाएगा और 20 को एक से जरब देंगे तो 20 × 1 = 20, और यहाँ पे ये माइनस एज इट इज रहेगा। 20 वाला पहाड़ा जो है वो 20 के ऊपर जाता है एक दफा, और एक जब 7 से जरब खाएगा तो वो आएगा 7। तो यहाँ पे 20 में से 7 जाएंगे, कितना रह जाएगा, 13 रह जाएगा। तो ये चीज आपके पास बनेगी 100, और ब्रैकेट के अंदर 13/20। अब इस जीरो से जीरो काट दें और 2 5 10, दो वाला पहाड़ा इसको 5 बार चला गया और 13 को 5 से आप जरब देंगे तो आपके पास जो अमाउंट बच जाएगी डिस्काउंट के बाद, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी दें बेशक अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट समझने के लिए, तो वो आपके पास अब बच जाती है 65 रुपए पहली सिचुएशन के अंदर। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सिचुएशन 2 जिसमें हमें दो डिस्काउंट दिए गए। पहले एक डिस्काउंट दिया 20% का, फिर दोबारा डिस्काउंट दिया 20% का। तो हम दोबारा वही चीज फाइंड करेंगे। हम पहले अमाउंट आफ्टर
फर्स्ट 20% डिस्काउंट, जो पहला हमें 20% डिस्काउंट दे रहा है उसके ऊपर हमने अमाउंट फाइंड करनी है। तो तरीका वही है, फार्मूला के पहले 100, उसके बाद 1 माइनस जितना डिस्काउंट दिया है डिवाइड कर दें 100 से। अब हमें डिस्काउंट मिला है जी 20 का, तो 100 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20 डिवाइड कर दें 100 से, तो ये इससे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये चीज आपके पास बन जाएगी 100 ब्रैकेट शुरू 1 माइनस 1/5। इसका ले लें जी एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 5, और एक वाला पहाड़ा 5 के ऊपर 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ एक बचेगा, तो 5 में से एक गया, यहाँ बच जाएगा 4, तो 100 ज़रब 4/5। अब 5 वाला पड़ा 100 पर 20 बार जाता है, तो 20 4 कितना हो गया 80। तो पहले डिस्काउंट के बाद आपके पास कितनी अमाउंट बच जाती है 80 रुपए, यानी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद आपके पास 80 रुपए बच जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहां समझाया था कि वाई प्राइस थी वो 100 रुपए थी, उसके ऊपर उसने 20% डिस्काउंट दिया, अब कीमत बच गई 80, तो अब दुकानदार कहता है कि मजीद मैं इसी 80 रुपए के ऊपर आपको एक और 20% का डिस्काउंट देता हूं। तो अब आप दोबारा यहां पे करेंगे अमाउंट आफ्टर 20% डिस्काउंट। अब देखें वो जो प्राइस हम यहाँ पे अज्यूम करते थे, यानी बेसिकली ये फार्मूला इस तरीके से है, एक्स इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100। अब पहले हमारा एक्स तो 100 था, ठीक है, अब हम उसको सॉल्व कर चुके हैं, अब वो 100 नहीं अब वो 80 बन गया, तो यहाँ पे इस 100 की जगह पे उस एक्स की जगह पे 80 आएगा, और यहाँ पे वही 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब देखिए उसने हमें जो दूसरा डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है, वो भी उसने हमें 20 का दिया है, 20/100, और वो जो 20/100 होता है वो यही 1/5 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 80, और 1 माइनस 1/5, और जब आप 1/5 को सॉल्व करेंगे जैसे पहले हमने पहले सॉल्व किया तो वही 4/5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 80 ज़रब 4/5। तो 5 वाला पहाड़ा 80 के ऊपर कितनी बार जाएगा, 5 कम 5, यहाँ से 3 बचेंगे, 30 हो जाएगा, 5 6 30, और 16 को 4 से जरब देंगे तो अमाउंट कितनी रह जाएगी, 64 रुपए रह जाएगी। तो देखें जरा, डायरेक्ट 35% का डिस्काउंट देता है तो बिल 100 का बनता है तो रह जाता है 65 रुपए। अब डायरेक्ट हमें पहले 20% का डिस्काउंट देता है तो 80 रुपए रह जाते हैं, और 80 रुपए के ऊपर दोबारा हमें डिस्काउंट देता है तो वो बच जाता है 64 रुपए। अब हम एक पहली सिचुएशन का डिस्काउंट के बाद हमारे पास 65 रुपए बनते हैं, और दूसरी सिचुएशन में हमारे पास बनते हैं 64 रुपए। यानी अगर पहली जो हमारे पास टोटल रकम 100 थी, तो 100 में से हम 65 को माइनस कर दें तो हमें उसने पहला डिस्काउंट कितने का दिया, पहला डिस्काउंट उसने हमें दिया 3500 रुपए का, जो पहली सिचुएशन के मुताबिक बनता है। और सिचुएशन नंबर 2 के मुताबिक जो डिस्काउंट बनेगा वो 100 माइनस 64 बनेगा, यानी वो बनेगा 36 रुपीज। तो पहला डिस्काउंट 35 रुपए का है और दूसरा डिस्काउंट 36 रुपए का है। तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम पहले इन के दोनों डिस्काउंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो फाइंड करते हैं, यानी डिफरेंस इन डिस्काउंट्स। तो पहली सिचुएशन का डिस्काउंट जो है आप यहां पे लिख लें डिस्काउंट ए, और उसके बाद डिस्काउंट जो है दूसरी सिचुएशन का। ऑब्वियसली जो दूसरी सिचुएशन का डिस्काउंट है वो ज्यादा है तो हम उसको पहले लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास ये 65 है और ये हमारे पास जो है वो आता है 64। तो 65 में से 64 जाते हैं तो हमारे पास कितने रुपए बच जाते हैं, 1 रुपए का इस तरीके से हमें फायदा हो रहा है टोटल। अब हमने ये फाइंड नहीं करना था, हमने फाइंड करना था उस बिल की वैल्यू जिस पर इस तरीके का डिस्काउंट हुआ। तो अब ये बहुत ही आसान है बिल की वैल्यू फाइंड करना, कि हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं, जो छोटी क्लासेस के अंदर हम छठी सातवीं क्लास के अंदर, बल्कि चौथी क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर और पांचवी में भी ये यूज होता है। और ये हमें ये कहता है कि द डिफरेंस ऑफ व्हेन द डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट when the difference of discount is 1 rupees then bill। जब डिस्काउंट में डिफरेंस 1 रुपए का आता है तो उस वक्त हमारा बिल क्या था, हमने क्या सपोज किया था, 100 सपोज किया था। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट है वो कितना हो गया, 22 हो गया। अगर 1 रुपए डिफरेंस हो तो बनता है 100 रुपए, अगर 22 होगा तो डेफिनेटली 22 को हम जरब दे देंगे 100 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा 2200 रुपए। तो 2200 रुपए दरअसल वो बिल था जिसके ऊपर हम सारी डिस्कशन लेके चल रहे हैं। अब ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब कोई बच्चा कहता है कि नहीं मैंने इसकी पड़ताल करनी है, मैथ के हर क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि इसकी पड़ताल हो सकती है, तो हम इसकी पड़ताल करके देख लेते हैं। हम पहली सिचुएशन लेते हैं सिचुएशन ए, और यहां पे हम सिचुएशन लेते हैं सिचुएशन बी। अब क्योंकि हमारा फर्ज तो नहीं हुआ ना, अब हमें पता चल गया है वैल्यू का, वैल्यू है जी 2200 रुपए, और पहले हमें इसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है 35% का, तो कर देते हैं 35 तकसीम 100।
ठीक है। तो यहां से दो सिफरों से दो सिफरें कट जाएंगी, 35 को जब हम 2200 से जरब देंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 770 रुपए। दूसरी सिचुएशन देखें, दूसरी सिचुएशन में हमें पहले 20% का मिलता है डिस्काउंट, तो इससे इसको काट देते हैं और दो एकम दो और दो पांच 10 कर देते हैं। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पांच वाला पहाड़ा से, पांच चार 20, दो हासिल पांच चार 20 जीरो, तो हमें बचता है 440। ठीक है। अब हम इसको जो एक्चुअल वैल्यू है 2200 उसमें से माइनस करते हैं, 2200 में से 440 माइनस होता है तो बच जाता है हमारे पास 1760 रुपए। ठीक है। यानी जब उसने हमें 20 रुपए का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट दिया तो 440 हमारे लेस हो गए, पीछे रकम रहेगी 1760। और दुकानदार ने कहा इस 1760 पर मैं आपको 20% का और डिस्काउंट देता हूं। तो ये यहां से कट जाएगा, दो एकम दो हो जाएगा, दो पांच 10 हो जाएगा, पांच एकम पांच होगा, और ये पांच दिया 15, दो हासिल होंगे 26 बनेगा, पांच पांच 25, एक हासिल होगा, पांच दूनी ये हो जाएगा 10, तो 352 बना। अब पहले रकम कितनी थी, 1760 थी, उसमें से हम 352 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जब हम 1760 के अंदर से 352 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रकम जो है वो माइनस करके देख लेते हैं। 1760 और यहाँ लिख देते हैं 352, 10 बन जाएगा, 10 में से दो गए 8, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 5 गए 0, और ये 17 में से 3 जो हमारे पास बच जाएंगे 1408 रुपए। तो ये हमारे पास बनता है टोटल 1408। और इस तरफ जब हम 2200 में से 770 को माइनस करते हैं तो यहाँ जीरो रह जाएगा, 10 में से 7 गए यहाँ 3 रह जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ से जब हम 21 में से 7 जाएंगे हमारे पास, तो माइनस कर लें जरा, 21 में से 7 गए तो बाकी कितना होता है जी, 14 होता है। हाँ जी, 1430। तो ये देखिए, ये हमें 35% डिस्काउंट से 1430 रुपए पे करने पड़ते हैं, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट से 1408 रुपए पे करना पड़ते हैं। अब मुझे बताएं जरा कि अगर मैं 1430 को 1408 में से माइनस करूं तो मेरा जवाब क्या आता है, मेरा जवाब 22 रुपए आता है। इसका मतलब है मैंने ये जो 2200 आंसर निकाला था वो पड़ताल से साबित हो गया है कि मेरा दुरुस्त जवाब है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना आपका हक बनता है, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरा, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ना करना भी मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें जी, और इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।